आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलो उस तरफ कौन है पंडाल में? कोई दुकान है, मार्केट है? तो कुछ नहीं है तो बुलाओ इन्हें। अजीब रंग है, अजीब ढंग है, बताइए भैया। बेस कम करो, बेस कम करो। ए बेटिया, ए बेटे, ये बच्चे के हाथ से मोबाइल लो। किसका मोबाइल है? दे दो। पैदा होने के बाद मोबाइल हाथों में, अभी तो जरा सा बेटे इसके कोई बड़ा मोबाइल ले लो इससे। ये किसका बच्चा है? अरे इसका कोई बड़ा है आपके साथ आया तो ले लो मोबाइल इसके हाथ से। बताइए अजीब। ये देखो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इसके हाथ में मोबाइल। क्या ये हमारे जो नई नस्ल है ये बर्बाद नहीं हो रही है? अजीब रंग है, अजीब ढंग है भैया। मैं आपका मेहमान हूँ, इस इलाके में पहला इत्तफाक मेरा, तो बेहतर यह रहेगा आप लोग उधर बैठे इधर बैठ जाओ यार। एक जोड़े कपड़े अगर नबी के इश्क में मैले हो जाएंगे तो क्या हो गया? अब तो वॉशिंग मशीन हर घर में लगी है, धुल जाएंगे यार। मेरे भाई प्लीज, मैं आपसे मेहमान होकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इधर भाई, मेरे भाई इधर आ जाइए यार। सामने बैठेंगे मुझे अच्छा लगेगा, आप इधर आ जाइए। आप भैया सब बाइक से इधर आ जाइए, नीचे आ जाइए बाइक से। बेटा जो उधर बैठे हो ना ऊपर से, ये पुल पे जो बैठे नीचे उठा लो। जितने हजरात मदरसे के गेट पे बैठे हैं, अल्लाह के वास्ते मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कह रहा हूँ, अपने घर चले जाएं। जाओ देखो उनकी तरफ देखो, आप लोग सब देखो देखो। या तो घर चले जाइए, यहाँ आ जाइए। ये देखो कमेटी वाले देखो कितने अच्छे हैं, शोर मचा रहे हैं डंडा लेकर। कोई यहाँ थानेदार आ गया, कोई ऐसा चाहेगा भाई तुम भी बैठो आके। जी बिल्कुल बात सही। अजीब रंग है, अजीब हालत है। दरअसल वजह यह है आज इस दौर में हालात जलसों के ये बन चुके हैं कि बस एक मुकर्रिर होना चाहिए, एक शायर हो और 12 बजे जलसा खत्म हो, अपने घर में सो जाओ। और जरूरत भी यही है। सैयद साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, भैया आवाज बढ़ाओ प्लीज, आवाज बढ़ाओ उसकी, जो दूर से पकड़ ले आवाज, ऐसा करिए। मैं सही बात अर्ज करने लगा हूं कि हालात वो पहले वाले नहीं है, आप बस यहीं रोक दीजिए भैया। अरे भाई आ जाओ यार, तुम्हारा मेहमान हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं, अब तो आ जाओ कम से कम मदरसे से गेट छोड़ कर। अरे भाई आ जाइए भाई, बताइए मेरे भाई, मैंने आपसे हाथ जोड़ के कहा या तो घर चले जाओ या यहाँ आ जाओ। इससे तो बड़ी कोई बात नहीं होगी भाई। एक आलिम दीन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा, बताइए आखिर यार हो क्या गया मेरी कौम को, बताइए। उधर जितने हजरात खड़े हैं बराए करम वो सब लोग आ जाएं, मैं कमेटी वाले सब, कमेटी वाले भी आ जाओ उधर से, जिनके हाथों में डंडे वो भी लेकर आ जाओ इधर। आ जाइए आ जाइए, डंडे वाले भी आ जाइए। थोड़ा पानी पिलवाओ इसमें से यार, हैं? गेट बंद कर दो ये मदरसे का, आ जाओ सब। अब देखो कोई बुरा ना माने, मैं आपका मेहमान हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये जलसा आपका कामयाबी की तरफ चला जा रहा है। तो
अरे एक मदरसे के गेट की बात कर रहे हैं। जिस वक्त मैं अपनी गाड़ी से आके उतरा, अंदर जब मदरसे में मैं गया तो वहाँ हालत ये थी कि कुरान शरीफ एक तरफ रखे और दो नौजवान लड़के वहाँ बैठे और उन्हें ये पता नहीं कि इस कमरे में कुरान शरीफ रखा है या अल्लाह की मुकद्दस किताब रखी है, और अपने मोबाइल में पता नहीं कौन कौन सी बातें, कौन कौन से ड्रामे और गाने और क्या देख रहे। शर्म और गैरत नहीं, अपनी आंखों से मैंने देखा है ये बात। ए बेटे, ये पैर पीछे कर। सैयद साहब बैठे, दिख नहीं रहा इधर। अल्लाह सलामत। भैया कमेटी वालों, ये डंडे लेके इधर आ जाओ सब लोग। ए बिटिया, खामोश होकर बैठो। जिसे तुम में से घर जाना, नींद आ रही, चले जाओ, सो जाओ। खामोश होकर बैठो, बातें ना करो बिल्कुल भी। ये कुर्सी कौन लाए थे मेरे लिए? है उधर? कहाँ चलेंगे? जरा खड़े हो एक मिनट। देखो मदरसे के किनारे पे हमारे गार्ड साहब खड़े, एक कुर्सी जाकर दे दो उन्होंने बैठा दो, जाओ चले जाओ। वो देखो उधर खड़े, कैप लगाए थे, चले जाओ। आप भैया आप आ जाओ, ये मदरसे गेट पे जो खड़े डंडा लेकर आ जाओ, बस हो गया काम। आप भी आ जाओ, जल्द से सुन लो, आ जाओ। इन्हें चच्चा को बुलाओ उधर से, आ जाओ सब आ जाओ। हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नौजवानों, मैं तुमसे कहने लगा हूं, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमने उनकी कब्रों के तख्ते टूटे हुए देखे हैं, जिनकी तूती बस्ती थी। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनके दुनिया में नाम रोशन थे, ये मुख्तसर से जिंदगी लेके आए हो। इस जिंदगी पे इतराने वालों, नबी के जलसों की बेअदबी करने वालों, नबी के मदरसे में जाकर वहां बैठकर कुरान अजीम की मतलब बेहुरमती करने वालों, कभी एहसास नहीं किया कि बड़े बड़े नाम वाले चले गए, बड़े बड़े सूरमा चले गए, बड़े बड़े पहलवान चले गए, जिनकी तूती बस्ती थी, तूती बोलती थी जमाने में। हमने उन लोगों को देखा कि उनकी मिट्टी, कब्रें फट गईं, तख्ते टूट गए, कफन मैले हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी उन कब्रों को नहीं देखा कब्रिस्तान में जाके, कि जिन कब्रों, जो कब्रें बोसीदा हो गई, जो तुम्हारे और मेरे साथी थे, इस दुनिया में रहते थे, हमारे आपके गांव में रहते थे, इलाके में रहते थे, वो चले गए इस दुनिया से। आज तो देख रहे हो कितने जवान हादसे हो रहे हैं। कोई बाइक से टकरा गया, कोई गाड़ी से टकराया, कोई रोड पर टकराया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। एहसास करो, एहसास। और मुसलमानों, एक जुमला कहने लगा हूं मैं आपसे, सुन लो इस जुमले को आज। अगर यही हालत आप लोगों की रही नहीं तो कुछ दिनों के बाद जो ये आज जलसे थोड़ी सी मोहलत मिल रही ना, ये भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हक बात है। एकजुट हो जाओ, पावर के साथ, ताकत के साथ अपने ईमान को मजबूत करो। मत बुलाओ दो मुकर्रिर को। मैंने नहीं कहा कि शकील अहमद रज़वी को बुलाओ, कोई जरूरत नहीं थी मुझे बुलाने की। एक बुला लो, बस एक नात ख्वां को बुला लो, शायर को बुला लो, एक तकरीर करने वाले को। 12 बजे जल्द से खत्म कर दो और उसके बाद सो जाओ, फजर पढ़ो। सैयद साहब बैठे, एक जुमला दे रहा हूं, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने इशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के टाइम उन परिंदों को हमने कभी दरख्तों पे खामोश बैठे नहीं देखे। सुभान अल्लाह। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। रात के 12 बजे तक पहली एमबी मोबाइल में, और रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ गई, और 4 बजे के बाद फिर औंधा कुत्ते की तरह पड़ा। ये जुमला रोने का है, हंसने का नहीं है, रोने का है। रात के 12 बजे के बाद में हमने देखा है मेरे नौजवान दोस्तों को, हम रास्तों से निकलते हैं तो रात के 12 बजे मोबाइल देख रहे हैं, 1 बजे 2 बजे मोबाइल में। अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों का भी एहसास नहीं किया। तुम्हारे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जानी और जानिया, अय्याशियों के अड्डों पर अपनी रातों को गर्म करने वालों, शराबों के अड्डों पे शराबों के जाम हाथ में लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, सुनो तवज्जो के साथ, तुम्हारे नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जानी और जानिया को लाया जाएगा, उसकी शर्मगाह से पीप निकलेगा, प्यास शिद्दत की लगी होगी, जबान लटक गई होगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। उन लोगों की शर्मगाहों से पीप निकलेगा। हदीस से जिम्मेदार उलमा बैठे, सुनो तवज्जो के साथ। उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जानी को और जानिया को दोनों को दिया जाएगा।
जब उस बदबूदार प्याले को अपने मुंह से लगाएगा और इस पीप को पिएगा, जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। जब वो पिएगा नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा और शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सूअर की शक्ल होती है। आवाज आएगी, ये कौन बदबख्त लोग हैं। फिर आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। डरो डरो, अब वो जमाना नहीं है कि 150 साल की उम्र होगी, आपकी 200 साल की उम्र होगी। अरे इन लोगों को छोड़ो जिनकी 1000 साल की उम्र है, वो भी चले गए इस दुनिया से यार। अब तो ये बड़ी मुख्तसर जिंदगी लेके आए हो, 60 के बाद कमर टूट जाती है और